जालपा का मंदिर है, आज ये भव्य रूप में है। पहले यहाँ पे बांस के जंगल हुआ करते थे, लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते थे। जो आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो भी धीरे धीरे लोग आने लगे। जब उनकी भी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करने लगी। जालपा मैया की ऐसी असीम कृपा है कि जहाँ के भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी शक्तियाँ हैं, हम उनसे ही बोलते हैं कि आप उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगें, और माँ उनकी मनोकामनाएं सुनती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मन। आप देख रहे हैं आई स्टूडियो पर महाकौशल। हम खड़े हैं कटनी जिले के ऐसे स्थान पर जिसको देखा जाए तो ये कहा जाता है माँ जालपा का मंदिर। यहाँ पर जो जिस तरीके से देखा जाए माँ जालपा मड़िया जो जिस तरीके से यहाँ पर स्थापित है वो कई सौ साल पुरानी है। और यहाँ पे देखा जाए इसकी अद्भुत कहानी है। देखा जाए तो ये जो माँ जालपा है ये बांस के जंगलों से प्रकट हुई थी और इसकी क्या कहानी है हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे बरसों से लोग यहाँ भक्त आ रहे हैं। यहाँ कटनी जिले ही नहीं आसपास के जिले के लोग भी पहुँच रहे हैं। हमारे साथ जो कि यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम बात करने की चाहेंगे। जिस तरीके से इनके पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा करती आ रही है, माता का सेवा करते आ रही है। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। महाराज, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और कितनी पीढ़ी हो गई है जब तक यहाँ पूजा हो रही है आपकी? मेरा नाम विकास कनौजिया है, घर में भिक्खू पंडा के नाम से कहते हैं। ये हमारी 5वीं पीढ़ी है जो माँ जालपा की सेवा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जगह इसमें देखा जाए तो एक कहानी है सामने। यहाँ पर बांस के जंगलों से प्रकट हुई थी माता, और कैसे क्या कहानी है, किसको सपना आया था? हमारे परदादा थे जो बिहारी लाल जी पंडा, वो रहने वाले तो हम लोग लहुआ गांव रीवा के हैं। उन्हें माता जी ने दर्शन दिया, वो आके कटनी में बसे और कटनी में ये पुरानी बस्ती में स्थित माँ जालपा का मंदिर है। आज ये भव्य रूप में है। पहले यहाँ पे बांस के जंगल हुआ करते थे, लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते थे। और जब माता जी ने उन्हें दर्शन दिया और माँ की यहाँ पे भूमि प्रकट माँ जालपा यहाँ पे स्थापित हैं। और इन माता जी को हम लोग हमारे परिवार के लोगों ने दिवाले के रूप में पूजा अर्चना करते रहे। जो आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो भी धीरे धीरे लोग आने लगे। जब उनकी भी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करने लगी तो इस शहरवासियों ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आज कटनी ज़िले एवं आसपास के कई ज़िलों से लोग यहाँ पर दर्शन करने माता के मंदिर में रोज़ पहुँचते हैं। अच्छा, इस मंदिर की एक खासियत भी है, यहाँ पर जिसने भी माथा टेका उसकी हम मनोकामना पूर्ण होती है। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ देखा जाए जो रंग भी है, राजा भी है, जिस तरीके से जो भी आता है हर कोई माथा टेकता है। यहाँ पे माँ जालपा मंदिर में हमारी 5वीं पीढ़ी से ये कार्य किया जा रहा है। और आप हर मंदिर में जाते हैं, हम भी देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जब भी कोई भक्तगण आता है तो हम जो भी शक्तियाँ हैं हम उनसे ही बोलते हैं कि आप उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगें, और माँ उनकी मनोकामनाएं सुनती है, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। देख सकते हैं हमारे साथ जो पुजारी थे वो मौजूद थे और उन्होंने पूरी कहानी बताई। जिस तरीके से उनके जो पूर्वज है उनको एक सपना आया हुआ था कि ये बांस के जंगलों से प्रकट हुई थी और उसके बाद यहाँ पर उसकी मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। हमारे साथ कुछ भक्त लोग हैं जो मंदिर में पूजा पाठ और पूजा अर्चना करने पहुँचे। हम उनसे भी बात करने पाएंगे। क्या नाम है सबसे पहले आपका? जाना हमारा नाम विवेक गुप्ता है। पहले तो अपन जालपा मैया की जय बोलते हैं, उसके बाद इस मंदिर में तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। और जो भी भक्तगण आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और जो कि अष्टमी के दिन भूमि प्रकट माता मंदिर जो नीचे है, जालपा मंदिर की छोटा सा मंदिर है, अष्टमी के दिन वो दरबार खुलता है, यहाँ बैठक बैठती है और इतने धूमधाम से सब पंडा मिल के यहाँ मतलब अर्जी लगाते हर चीज़ की, एक दूसरे से मतलब पूरी बातें करते हैं, भाव आते हैं। अष्टमी के दिन मेन होता है यहाँ। और यही है जालपा मंदिर की कहानी। बस इस तरीके से देखा जाए आप तो कटनी जिले के हैं और लोग दूर दूर से यहाँ से आसपास के जिले के लोग आते हैं, जिसको जो समझ मतलब यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब जैसे तो बोला जाए कि कुछ लोग मैहर सतना जहाँ सादा माता बैठी वहाँ से भी लोग आते हैं, रीवा जबलपुर सब। लेकिन जालपा मैया की ऐसी असीम कृपा है कि जहाँ के भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जय माता की। जिस तरीके से देखा जाए हमारे साथ जो भक्तगण थे उनका ये कहना है कि जो भी यहाँ पे आया उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब देखना चाहूँगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भव्य मंदिर जिस तरीके से माँ जालपा मड़िया जिस तरीके से देखा जाए ये कहलाता है। और यहाँ पे भव्य यहाँ पर साज सज्जा भी की गई है यहाँ पे भगवान की, जो कि जिस तरीके से पहले ये छोटा सा मंदिर था। आइए हमको और चीज़ दिखाना चाहूँगा। जो कि भीड़ लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पास में आके दिखाने की कोशिश करें। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे माँ जालपा मड़िया की पूजा के लिए लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर
भक्त लोग भी यहाँ पे जो अपनी मनोकामना लेकर और यहाँ पे दर्शन करने यहाँ पे पहुँच रहे हैं और लगातार यहाँ पे पूजा पाठ और जैसे सुबेरे 4 बजे से देखा जाए यहाँ पे पूजा पाठ और यहाँ करने आने लगते हैं लोग और दर्शन करने आ रहे हैं। आप देख रहे थे आई विज़िट टुडे महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे सब्सक्राइब बटन को टच करके जरूर सब्सक्राइब करें। आई विज़िट 24 के लिए विकास वर्मन की रिपोर्ट।